अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हैरत अंगेज साइंसी मालूमात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी का एक ऐसा सियारा भी है जहां दिन के वक्त दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि शीशा भी पिघल जाए और रात होते ही दर्जा हरारत मनफी सैकड़ों डिग्री पर गिर जाता है। जी हाँ, ये है मरकरी, सूरज के सबसे करीब और निज़ाम शमसी का सबसे पुरस्कार सियारा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी के मौसम, इसकी बनावट और कुछ हैरत अंगेज राजों के बारे में। तो चलिए इस पुरस्कार सियारे के बारे में मजीद जानते हैं। मरकरी निज़ाम शमसी का सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब तरीन सियारा है। ये एक चट्टानी सियारा है जिसका कुतर 4880 किलोमीटर है, यानी हमारी जमीन के मुकाबले में ये तकरीबन 3 गुना छोटा है, या फिर इसका साइज हमारे चांद से ज्यादा बड़ा नहीं। मरकरी का सूरज से फासला तकरीबन 5.8 करोड़ किलोमीटर है। मरकरी की सतह चांद की मानद गढ़ों यानी क्रेटर से भरी हुई है, जो शहाबियों के टकराने के नतीजे में बने हैं, क्योंकि यहाँ कोई फजा या माहौल नहीं जो शहाबियों को रोक सके। इस पर कोई हवा या पानी नहीं पाया जाता, लेकिन हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि कुतबी इलाकों में बर्फ के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। मरकरी सबसे कदीम जमाने से नजर आने वाले सियारों में शामिल है। चूँकि ये जमीन से नंगी आंख से नजर आ सकता है, इसलिए कदीम मिस्री, यूनानी, रूमी और चीनी फल्कियातदान इससे वाकिफ थे। रूमियों ने इसे अपने देवता मरकरी के नाम पर रखा, जो पैगाम रसानी और रफ्तार का देवता था, क्योंकि ये आसमान पर बहुत तेजी से हरकत करता है। मरकरी की सतह चांद से मुशाबियत रखती है। ये पथरीली, सख्त और बेहद गड्ढों यानी क्रेटर से भरी हुई है। ये गड्ढे लाखों सालों से शहाबियों और दीगर खलाई अजसाम के टकराने की वजह से बने हैं। मरकरी की सतह पर चांद की तरह एक बारीक और पथरीली मिट्टी मौजूद है, जो शहाबियों की मुसलसल बमबारी की वजह से बनी है। मरकरी की सतह न सिर्फ चांद की तरह बंजर और बेजान है, बल्कि इस पर शदीद दर्जा हरारत और खला का दबाव भी इसे इंतहाई सख्त माहौल बना देता है। मरकरी की सतह पर बेशुमार गड्ढे हैं, जिनमें से मशहूर कालोरेस बेसन है, जो तकरीबन 1550 किलोमीटर चौड़ा है। ये गड्ढा एक बड़े शाबिये के टकराने से बना था। इसकी सतह पर लंबी और गहरी दरारें भी मौजूद हैं, जिन्हें स्कारप्स कहते हैं। ये मुमकिन तौर पर इस वक्त बनी थी जब मरकरी का अंदरूनी हिस्सा सिकुड़ने लगा, जिसकी वजह से इसकी सतह में झुर्रियां पड़ गईं। कुछ दरारें सैकड़ों किलोमीटर तवील और कई किलोमीटर ऊंची हैं। मरकरी एक इंतहाई गर्म सियारा है। इसका मौसम इतना शदीद है कि जब सूरज चमक रहा होता है तो दर्जा हरारत 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि शीशा तक पिघला सकता है। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, दर्जा हरारत अचानक मनफी 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी दिन में तपता हुआ सहरा और रात में मुंजमद जहन्नम। इस शदीद दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह यह है कि मरकरी का माहौल निहायत पतला है, जो गर्मी को बरकरार नहीं रख सकता, यानी मरकरी सूरज की गर्मी को अपने अंदर नहीं रोक पाता, जिससे दर्जा हरारत में इतना फर्क पड़ता है। मरकरी पर एक दिन यानी एक मुकम्मल महवरी गर्दिश तकरीबन 59 ज़मीनी दिनों के बराबर होता है, जबकि इसका एक साल यानी सूरज के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर तकरीबन 88 ज़मीनी दिनों में मुकम्मल होता है। दिलचस्प बात यह है कि मरकरी का महवरी गर्दिश और इसका मिदारी दुरानिया एक खास रेजोनेंस में बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक शमसी दिन यानी एक मुकम्मल दिन और रात का दुरानिया तकरीबन 176 ज़मीनी दिनों के बराबर होता है। यानी मरकरी पर एक साल गुजरने के बाद भी सूरज मुकम्मल तुलू व गुरूब नहीं होता। Mariner 10 नासा का एक तारीखी मिशन था जो मरकरी और वीनस के मुशाहिदे के लिए भेजा गया था। ये पहला खिलाई मिशन था जिसने वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी रफ्तार बदली और मरकरी तक पहुंचा। ये तकनीक बाद में दूसरे खिलाई मिशन में भी इस्तेमाल की गई, जिसने मरकरी के बारे में हमें इब्तदाई मालूमात फराहम की। Mariner 10 ने मरकरी की तकरीबन 45% सतह की तस्वीर खींची, जिसमें बेशुमार क्रिएटर, पहाड़ियाँ और मैदान देखे गए। इन
تصاویر से मालूम हुआ कि मरकरी की सतह चांद से मुशाबियत रखती है। मरकरी के बारे में ख्याल था कि इसका कोई मकनातीसी मैदान नहीं होगा, लेकिन Mariner 10. ने दरियाफ्त किया कि इसमें जमीन जैसा मगर बहुत कमजोर मकनातीसी मैदान मौजूद है, जो इसके लोहे के कोर की मौजूदगी का सबूत देता है। इस खलाई मिशन के जरिए साइंसदानों को मरकरी के शदीद दर्जा हरारत के फर्क और इसके माहौल के तकरीबन न होने के बारे में पता चला। मैसेंजर नासा का एक जदीद मिशन था जो मरकरी के मुकम्मल मुताले के लिए भेजा गया था। ये मरकरी के गिर्द मैदान में दाखिल होने वाला पहला खलाई जहाज था। ये मिशन 13 अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया और 18 मार्च 2011 को मरकरी के मैदान में दाखिल हुआ और इसने हमें इस सियारे के बारे में हैरत अंगेज मालूमात फराहम की। मैसेंजर ने मरकरी की पूरी सतह का नक्शा तैयार किया जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। मैसेंजर ने कुतबी इलाकों में पानी की बर्फ के शवायद तलाश किए, खास तौर पर ऐसे गहरे गढ़ों में जो हमेशा साए में रहते हैं। ये दरियाफ्त इसलिए हैरान कुन थी क्योंकि मरकरी सूरज के बहुत करीब है और वहाँ पानी का होना गैर मुतवक्के था। इसने तस्दीक की कि मरकरी के पास जमीन की तरह एक मकनातीसी मैदान है जो इसके पिघले हुए लोहे के कोर की मौजूदगी को जाहिर करता है। इसने ये भी साबित किया कि मरकरी का कोर सियारे के हुजूम का 85% है, जो किसी भी दीगर सियारे के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इस खलाई मिशन के जरिए सतह पर आतिशफशानी लावे के निशानात मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि मरकरी माजी में आतिशफशानी सरगर्मियों से गुजरा है। इससे साबित हुआ कि मरकरी मुर्दा सियारा नहीं बल्कि इसका अंदरूनी हिस्सा मुतहरिक है। मैसेंजर ने मरकरी के बहुत पतले माहौल में हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम और दीगर गैसों की मौजूदगी का पता लगाया। इसने देखा कि सूरज से आने वाली सोलर विंड्स मरकरी की सतह से बराह रास्त टकराती हैं क्योंकि इसके पास कोई मजबूत माहौल नहीं जो उन्हें रोके। अप्रैल 2015 में मैसेंजर का ईंधन खत्म हो गया और इसे मरकरी की सतह पर गिरा दिया गया। ये 3.9 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सियारे से टकराया, जिससे तकरीबन 16 मीटर चौड़ा गड़ा बना। पेपी कोलंबो को 20 अक्टूबर 2018 में मरकरी के मुताले के लिए भेजा गया था। यूरोपीय खलाई एजेंसी ईसा और जापानी खलाई एजेंसी जैक्सा का मुश्तरका मिशन है। ये मिशन मरकरी के मकनातीसी मैदान, सतही साख्त और अंदरूनी हिस्से का तफसीली मुताला करेगा और 2025 में इसके मैदान में दाखिल होगा। मरकरी जमीन के अलावा वाहिद पथरीला सियारा है जिसके पास एक मकनातीसी मैदान है, लेकिन ये जमीन से 100 गुना कमजोर है। पेपी कोलंबो इस मैदान की असल वजूहात और इर्तिका को समझेगा। मरकरी की सतह के बनने और माजी की आतिशफशानी सरगर्मियों का मुताला करेगा। इसका मकसद मरकरी के बहुत बड़े लोहे के कोर के बारे में जानना है। मैसेंजर मिशन ने मरकरी के कुतबी इलाकों में पानी की बर्फ के आसार तलाश किए थे। पेपी कोलंबो इसकी मजीद तस्दीक करेगा। मरकरी सूरज के बहुत करीब है, इसलिए मिशन समझेगा कि शदीद गर्मी और शमसी हवाओं ने इस पर क्या असरात डाले हैं। इस तहकीक से दीगर सूरज के करीब मौजूद सियारों के इर्तिका को भी समझने में मदद मिलेगी। मरकरी की सूरज के करीब मौजूदगी आइंस्टाइन के उमूमी इजाफत के नजरिए की मजीद तस्दीक में मदद देगी। क्या मरकरी पर कोई रह सकता है? बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि यहाँ ना तो ऑक्सीजन है, ना पानी और ना ही वो माहौल जो जिंदगी को मुमकिन बना सके। इसके अलावा इतनी ज्यादा दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ किसी भी जानदार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं कि क्या कभी माजी में यहाँ जिंदगी के आसार थे। नाज़रीन, ये थी मरकरी के बारे में एक हैरत अंगेज मालूमाती वीडियो। आपको इस सियारे का कौन सा राज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए इंफॉर्मेशन फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।